प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 50 क्वेश्चन होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का। प्यारे दोस्तों, यदि आप सभी को पता है, यदि का प्यारे दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आप सभी का एग्जाम प्यारे बच्चों काफ़ी नज़दीक आ गया है। इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में जितना भी 50 क्वेश्चन जो करने वाले हैं बायोलॉजी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से वैसे जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते चलिएगा, ताकि मैं आप सभी को लास्ट में पूछूंगा कि आपको 50 में से कितने नंबर आए। चलिए कमेंट करिए आप लोग, जो भी आंसर पता हो पहले से। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है कि इनमें कौन जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक उपाय है। जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक उपाय आपको बताना है। तो शिकार भी है और परजीविता भी है। तो यानी ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि आपको बताना है। तो वैक्सेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है। तो प्यारे दोस्तों कॉपर टी जो है वो रोकता है, सही उत्तर निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर आपको ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा निषेचन को वह रोकता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सही जवाब प्यारे बच्चों नलिका उच्छेदन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, निम्नांकित में कौन यौन संचालित रोग है। ध्यान से यौन संचालित रोग आपको बताना है कि कौन है। तो सही उत्तर प्यारे से यौन संचालित रोग मलेरिया नहीं है, डेंगू भी नहीं है, एड्स है प्यारे दोस्तों। याद रखिएगा एड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। यह प्यारे दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यौन संचालित रोग आपको बताना है कि यौन संचालित रोग कौन है। तो यौन संचालित रोग कौन है प्यारे बच्चों। तो यौन संचालित रोग खसरा नहीं है, टीबी भी नहीं है प्यारे बच्चों, गोनेरिया ही है, टाइफाइड भी नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, यौन संचालित रोग क्या है, गोनेरिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत और असफलता दर कितना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 4%। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है। तो जनन स्वास्थ्य के लिए प्यारे बच्चों यौन संचालित रोग को बचाव ये भी जरूरी है, गर्भपात भी जरूरी है, गर्भवती का समुचित देखभाल भी करना जरूरी है। यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है आपको बताना है। सही उत्तर आय में ह्रास भी होता है, भूमि में ह्रास भी होता है, खनिज में ह्रास भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है। तो हार्मोनल गर्भ निरोधक माला डी भी है, माला एन भी है, सहेली भी है। इनमें से सारे के सारे प्यारों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधी गोली है, सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहते हैं। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि निषेचन रोकने की शल्य विधि को क्या कहा जाता है।
तो उसको वैसेक्टोमी भी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है, एमटीपी कहा जाता है। इनमें से सारे के सारे ऑप्शन सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे प्यारे बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना तो जरूर आपको बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? जी हाँ दोस्तों, यौन संचारित रोग कौन है आपको यह बताना है। तो प्यारे दोस्तों, यह टाइफाइड यौन संचारित रोग नहीं है, हैजा भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है। क्या है? सिफिलिस जो है प्यारे दोस्तों, जो यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? यहाँ से भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्यारों से याद रखिएगा, भारत में प्रथम जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या अवनमन अवनमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहा गया है? कहता है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पोटिका गोली है प्रयोग की जाती है, तो यह प्यारों से प्रयोग किया जाता है 3 माही में। हाँ दोस्तों, रोजाना नहीं, 3 माह पर इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है RU 486 दवा, जहाँ दोस्तों RU 486 दवा प्रयोग की जाती है, तो यह गर्भपात कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण अल्पवायु विवाह हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम उम्र में विवाह। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो प्यारे से मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसको रोकता है? तो सही उत्तर योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, जन्म नियंत्रण की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बांध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सहेली। यहाँ दोस्तों सहेली आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? तो जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि कौन नहीं है आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों वैसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? सही उत्तर हार्मोनल विधियां भी है, प्राकृतिक विधियां भी हैं, यांत्रिक विधियां भी हैं। इनमें से सारे के सारे संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, प्रखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? प्रखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? तो जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, प्रखनली शिशु वह तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर के रोपित किया जाता है, ये होता है प्रखनली शिशु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रेजिंग आईयूडी है?
सही उत्तर प्यारे दोस्तों LNG-20, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाधारण को रोका जा सकता है यदि इसे कितने घंटे अंदर रखा जाए। तो इसको 72 घंटे अंदर रखना होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, कैंडियोसिस का कारण क्या है। कैंडियोसिस का कारण है योनि ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, नर में एड्रोपॉज किसके समतुल्य है। तो किसके एड्रोपॉज समतुल्य है प्यारे बच्चों, तो नर में यह जो है यह फीमेल मेनोपॉज के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला है प्यारे बच्चों, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन है, तो VDRL है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब सी हो जाएगा, VDRL। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि का उपयोग में लाई जाती है। कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाया जाता है, सही उत्तर जेली क्रीम, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भाधारण रोकने के लिए तथा IUCD के लिए। सही उत्तर कॉपर टी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भाशय के लिए लगाया जाता है। सही उत्तर डायफ्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है। सही उत्तर अंडोत्सर्जन को रोकना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकती है। तो गर्भ निरोधक गोली अंडों को FSH-MLH को रोकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, पॉलीमेयर चेन रिएक्शन किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह जेनेटिकल हेरर्स की जांच की हेरपस की जांच के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारे दोस्तों, गोनोरोहिया, ध्यान दोस्तों गोनोरोहिया क्या है प्यारे दोस्तों, यह क्या है, तो यह प्यारे दोस्तों बैक्टीरियल रोग है, यौन रोग है, अब STD रोग है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सारे के सारे सही। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। तो अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है, आपको बताना है। तो कंडोम भी है, वेजिटल पॉफ भी है, डायाफ्राम भी है, और इनमें से सारे के सारे सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, योनि और ग्रीवा दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे दोस्तों, गोनोरिया और सिफिलिस यहाँ दोस्तों कहाँ से सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है आपको बताना है। तो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है। यौन संक्रमित रोग कौन है आपको बताना है। यौन संक्रमित रोग हेपेटाइटिस बी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, जेनेटिकल वार्ट्स एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है। तो यह प्यारे दोस्तों ह्यूमस पॉलीलोमा वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों,
जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला है प्यारे दोस्तों, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की क्रिया को क्या कहती हैं, तो उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारे बच्चों, एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग क्या है, तो सही उत्तर जिंडोबाइडाइन। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। सही उत्तर अम्नियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा। अगला है, जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन सी है। जन्म दर नियंत्रण की विधि कौन है, तो IUCDS। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी निषेचन को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया है, देखिए, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु से होने वाला रोग कौन है, तो विषाणु से रोग होने वाला इनमें सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा। अगला है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो आय में कमी होती है, जमीन में कमी होती है, खनिज में कमी होती है। इन सारे के सारे सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा। क्या इसमें इतना ही क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, इसमें 52 क्वेश्चन ही थे। तो आई होप कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे से। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये दो काम जल्दी से कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग बताइए कि आपको 50 में से कितने नंबर आए, जल्दी से कमेंट करके बताइए 50 में से कितने नंबर आए प्यारे बच्चों। जल्दी से कमेंट करिए 50 में से आपको कितने नंबर आए प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है उनके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। यदि अभी इतने कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आपको हर रिलेटेड हर समय आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।